नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल 2021 में हुए सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश स्टेनो एग्जाम के बारे में। यहाँ मैं आप लोगों को इंग्लिश स्टेनो एग्जाम के पैराग्राफ और साथ ही साथ एफिशिएंसी टेस्ट में आए क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि बच्चों ने किस तरीके की मिस्टेक्स आज के एग्जाम में की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप अपने एग्जाम में ऐसी कोई मिस्टेक ना करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि जो डिक्टेशन था वो फीमेल वॉइस में ही था। अभी तक जो हिंदी के डिक्टेशन थे वो भी फीमेल वॉइस में ही पूछे जा रहे थे और इंग्लिश का डिक्टेशन भी फीमेल वॉइस में ही पूछा गया था। जो डिक्टेशन था उसमें 3 पैराग्राफ आप लोगों से लिखवाए गए थे। साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस थी वो थी 32 से 33 लाइंस आज आप लोगों से लिखवाई गई थी। और हर लाइन में वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 15-16 वर्ड्स हर लाइन में पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपके 450 वर्ड्स टोटल आज आप लोगों से डिक्टेशन में लिखवाए गए थे। वहीं अगर मैं हिंदी डिक्टेशन से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर आप लोगों से सिर्फ 20 से 22 लाइंस के बीच में ही लिखवाई जा रही थी और नियर अबाउट 400 वर्ड्स थे। तो कंपैरिजन अगर करें तो इंग्लिश डिक्टेशन में वर्ड्स ज़्यादा लिखवाए जा रहे हैं हिंदी डिक्टेशन से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस टॉपिक पे पैराग्राफ आया था आज के डिक्टेशन में। तो आज का जो पैराग्राफ था वो बेसिकली किसी टॉपिक पर नहीं था, ये सिर्फ कोर्ट की बेसिक प्रोसीडिंग्स के बारे में था, जिसमें पहला जो पैराग्राफ था वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखवाया गया था। और पैराग्राफ नंबर 2 में डेलिक्वेंट अथॉरिटी यानी कि जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं उनके बारे में बात की गई थी। और पावर ऑफ एविडेंस यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो साक्ष्य का क्या पावर होता है या फिर साक्ष्य की क्या अहमियत होती है उसके बारे में पैराग्राफ नंबर 2 में बोला गया था। और लास्ट पैराग्राफ नंबर 3 में कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर के बारे में था, यानी कि अगर आप कोई भी जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में पैराग्राफ नंबर 3 था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में आए क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के जो डिक्टेशन हो रहे थे उसमें अभी तक सिर्फ 3 पैराग्राफ्स ही पूछे जा रहे थे, जबकि आज का जो एफिशिएंसी टेस्ट था इंग्लिश डिक्टेशन वाला उसमें 4 पैराग्राफ से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पेज साइज को लीगल करना था। देन क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैराग्राफ नंबर 2 था उसमें सारे लेटर्स को कैपिटल करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हेडर को पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में पैराग्राफ 3 को हाईलाइट करना था। देन क्वेश्चन नंबर 5 में साइबर वर्ड को बोल्ड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपैंडेड कैरेक्टर स्पेसिंग 1 करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 पॉइंट लेफ्ट इंडेंट करना था पैराग्राफ नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में पैराग्राफ 4 को ऑटो बुलेट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में वाटरमार्क लगाना था राजस्थान हाई कोर्ट और वो सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 में ही लगाना था। क्वेश्चन नंबर 10 में पैराग्राफ नंबर 2 में जहाँ पर भी 17 लिखा है उसे सुपरस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में पैराग्राफ 1 को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पैराग्राफ 4 के आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन 10 ही होते हैं टोटल में, बट यहाँ पर आज आप लोगों से 12 क्वेश्चंस एफिशिएंसी में पूछे गए हैं, जो हिंदी डिक्टेशन से 2 क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं टेबल की। तो टेबल में भी आज 3 कॉलम और 5 रो आप लोगों से पूछी गई थी, जबकि हिंदी डिक्टेशन में जो थी वो 3 कॉलम और 4 रो से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चंस थे वो पहला जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि आपको सेकंड रो के कैरेक्टर्स को या टेक्स्ट को बोल्ड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में डबल स्ट्राइक आउट करने के लिए कहा गया था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में रेड स्टैंडर्ड कलर शेडिंग करने के लिए कहा गया था। अंत में हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स के बारे में जो आज के पेपर में आए थे। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है डेलिक्वेंट अथॉरिटी, देन डेलिक्वेंट ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ एविडेंस, कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर। इस तरीके के वर्ड्स आज आप लोगों से डिक्टेशन में लिखवाए गए थे। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि जो बच्चे थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी इसमें आई कि उन्हें स्पेलिंग्स अगर याद नहीं थी तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से स्पेलिंग को डिक्टेशन में लिखना है, क्योंकि जैसे एविडेंस में ई आता है बट बहुत सारे बच्चों ने एविडेंस में ए लिखा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए आप लोगों को स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।